जिस व्यक्ति को आज पूरी दुनिया ह्यूमन राइट का हीरो बोलती है, साथ ही साथ उसको सच्चाई का हीरो भी बोलती है, लेकिन खुद उस व्यक्ति ने अपने एक कैनेडियन टीवी के इंटरव्यू के दौरान पंजाब के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल खालिस्तानी लीडर को एक संत बोला है, एक नेशनल हीरो बोला है। तो जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं जसवंत सिंह खालरा के बारे में, जिसके हम सिक्कों के दोनों पहलू को बराबर अच्छे से देखेंगे। एक वो पहलू है जो कि सबको पता है, लेकिन पर्दे के पीछे की स्टोरी शायद ही किसी को पता होगी। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नाइन्टीज में क्या हुआ था कि जो खालिस्तानी उग्रवाद है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है। वो लोग कई सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, कई सारी आम जनता को भी वो लोग नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और उसी दौरान क्या होता है कि कुछ पंजाबी बॉडीगार्ड के द्वारा इंदिरा गांधी की भी हत्या हो जाती है। तो इसके चलते गवर्नमेंट प्रेशराइज होकर पंजाब पुलिस को एक बहुत ही पावरफुल पावर दे देती है, जिसका नाम है टाड़ा, TADA, मतलब कि उसको टेररिज्म को कम करने के लिए वो बनाया गया था। तो उसमें क्या होता है कि जो पुलिस वाले हैं उनको किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना होता है। डायरेक्ट शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वो एनकाउंटर कर सकते हैं या तो फिर उनको हिरासत में ले सकते हैं। और इसी चीज का पुलिस वालों ने गलत फायदा उठाया, और कुछ पुलिस वाले शायद लालच में भी ये सब कर रहे थे। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे हुआ। तो फिर इस प्रकार से क्या होता है कि कई सारे निर्दोष लोगों को भी पुलिस वाले मार देते हैं। तो उसी तरीके से जसवंत सिंह खालरा, जो कि एक बैंक डायरेक्टर होता है, उसके भी कलीग गायब हो जाते हैं। तो उनके कलीग को ढूंढते ढूंढते जब वो जहां पर बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है वहां पर पहुंचता है, तब उसको वहां पे पता चलता है कि सिर्फ उसके दो दोस्त नहीं, बल्कि पूरे जिले में 6000 से भी ज्यादा लोगों को इनलीगली मारा गया है। और उसके अकॉर्डिंग वो जो स्टेट का आंकड़ा है, पंजाब स्टेट का आंकड़ा, तो 25,000 को भी क्रॉस कर जाता है। और दूसरा फायदा जसवंत सिंह को यह होता है कि वो खुद एक ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेटर होता है, जिससे कि उसको उनके पुलिस को एक्सपोज करते हुए कैंपेन चलाने में मदद मिलती है। साथ ही साथ वो ग्लोबली भी उसको एक्सपोज करने का ट्राई करते हैं। तो इसी के चलते क्या होता है कि 1995 में पुलिस वालों ने जसवंत सिंह खालरा को उठा लिया, उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करके मार के फेंक दिया। उसके बाद कोर्ट ने भी इस जो मतलब CBI, NHRC, इन सब की रिपोर्ट को जब देखा तो उनको भी लगा कि पुलिस वालों की गलती है, और पुलिस वालों की उन्होंने निंदा की और फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। तो इन्हीं सब कारणों से जो जसवंत सिंह खालरा की इमेज है वो एक सच्चाई का हीरो और एक ह्यूमन राइट हीरो के नाम से मतलब वो जाना गया। जसवंत सिंह खालरा के जो सिक्के का दूसरा पहलू है वो क्या बताता है, वो मैं बताता हूं, सुनो। नाइनटीन 1995 में एक कैनेडियन टीवी के इंटरव्यू के दौरान जसवंत सिंह खालरा, पंजाब के सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर, वो जो भिंडरवाला है, उसको एक संत बताते हैं, एक शांतिवादी आदमी बताता है, और साथ ही साथ नेशनल हीरो तक बताता है। उसके अलावा जो कई सारे खालिस्तानी हैं उनको वो एक डायमंड के साथ कंपेयर करता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, वो एक लिबरेशन खालिस्तान करके एक मैगजीन चलाता था, उसके अंदर उसने छापा हुआ होता है कि ये जो खालिस्तान की जो लड़ाई है वो हिंदू स्टेट्स के खिलाफ है, हिंदू स्टेट्स के खिलाफ आजादी की लड़ाई है। तो इन सभी घटनाओं से हमको ये मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ एक निर्दोष लोगों का रक्षक ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी थी। वो एक खुद थोड़ा सा रिलीजियस पर्सन भी था, जो कि एंटी हिंदू था। और ऐसे और भी कई सारे उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं जो मैं यहाँ आपके सामने चर्चा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल लग जाएगा फिर। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों ही सच्चाई है, और हम इसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पहले वाली सच्चाई है उसका तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि हाँ, पुलिस वालों ने ये चीज गलत की है। वो क्यों की है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो देखो ये जो उग्रवाद को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने केपीएस गिल साहब को वहां पर लगाया था। केपीएस गिल साहब जो कि पहले पूर्वोत्तर के अंदर उग्रवाद को रोकने में कामयाबी हासिल कर चुके थे, इसलिए उनको यहाँ पर भी उन्होंने अपॉइंट किया। तो उनका एक फॉर्मेट था, केपीएस गिल साहब का एक फॉर्मेट था कि उसमें वो बाउंड्री रिवॉर्ड रखते थे, मतलब कि हिरासत पे लेने पे या फिर इनकाउंटर करने पर एक बाउंड्री रिवॉर्ड इनाम रखते थे। तो इसी चीज का गलत फायदा उठाया पुलिस वालों ने, क्योंकि एक तो टाड़ा की पावर और दूसरा बाउंड्री रिवॉर्ड। तो इसी वजह से लालच में आकर उन्होंने कई सारे निर्दोष लोगों को मार दिया और फिर जब डिकम्पोज करने के लिए वो ले जाते थे वहां पर रिकॉर्ड दर्ज करा करके अपना इनाम ले लेते थे। लेकिन जो सिक्कों के दूसरे पहलू है वो भी 100% सच है, क्योंकि उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। तो दूसरे जो पहलू के कुछ ऐसी अनवेरिफाइड थियोरी को पैदा कर देता है कि कई लोगों का कहना है कि ये जो जसवंत सिंह खालरा है अपने कुछ खालिस्तानी दोस्तों को बचाने के लिए इस केस को बहुत ही आगे तक ले गए, इस लूप होल का फायदा उठाकर। खैर ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको सुलझा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खैर आप सबको इसके बारे में क्या लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो थोड़ा सा आगे तो फिल्म के अंदर भी एक एक्टर है दिलजीत दोसांझ, वो भी कई बार कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत ही उनका एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ मूवी आ जाती है और कई सारे लोग तो उनको खालिस्तानी तक बोलते हैं। देखो ये मैं नहीं बोलता, कई सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज है और इसमें ना गवर्नमेंट का प्रेशर बनाकर इस फिल्म को ओटीटी से हटाना सेंस नहीं बनता है। ऐसे उन्होंने इसका कारण क्या दिखाया वो मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो फिल्म हटाई गई है उसका कारण है कि शायद आज की डेट में कई सारे लोगों को पुलिस के खिलाफ नफरत फैल सकती है या फिर से खालिस्तान की आइडियोलॉजी को हवा मिल सकती है। इन्हीं सब कारणों को दिखाकर फिल्म को ओटीटी से भी हटा दिया है। खैर इन सब के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बना रहे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।